तो हेलो गाइस, रुको रुको रुको, तुम स्किप मत कर देना वीडियो को यार। तुम लोग को बहुत जल्दी है वीडियो स्किप करने के 3 सेकंड भी तुम लोग मेरे वीडियो पे टिकते नहीं हो, बल्कि तुम्हारी रियल लाइफ में भी स्टेमिना इतनी है क्या भाई साहब कि तुम रियल लाइफ में भी 3 ही सेकंड टिकते हो। तो रुक जाओ यार, थोड़ा मुझे भी मौका दो भाई साहब। अब यूट्यूब शॉर्ट्स पे तुम्हें 60 सेकंड देता है हर क्रिएटर को भाई साहब, तो वहाँ तुम लोग अच्छे से टिकते हो। प्लीज़ इतना जल्दी जज मत करो भाई साहब कि मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ। वीडियो इतनी गंदी नहीं होने वाली है, थोड़ा सा वेट करो, मुझे 60 सेकंड तो कम से कम दो यार। बात करूंगा इस वीडियो में एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका नाम है स्पाइडर हेड, जो कि थॉर भैया की है। एक तरह से कहो तो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करूंगा उसी मूवी के बारे में इस वीडियो में। देखो, साइंटिस्ट के बारे में तुम जानते हो भाई साहब, ये लोग ऐसे प्राणी हैं धरती पर जो कि एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बदलते हैं। कुछ तो साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और दुनिया को बदलते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ हल्क के बारे में। देखो यार, मूवी भी कुछ इसी प्रकार की है। मूवी में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है स्टीव है, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है इंसानों पर। अजीब बात तो ये कि इससे पहले जानवरों पर ट्रायल नहीं किया, डायरेक्ट ही इंसानों पे कर दिया भाई साहब। ये क्या चल रहा है? जो भी है, खैर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें भाई साहब, तो इन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे कि इंसान को बहुत ज्यादा हंसी आती है। हाँ जानता हूँ ये दवा पहले बन चुकी है, पर इनके दवा में कुछ और ही जादू है। मतलब इंसान के सामने तुम उसकी कितनी भी बुराई करो, इस दवाई का अंदाजा तुम ऐसे लगा सकते हो भाई साहब कि तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी कितनी ही बुराई कर दूं, किसी की बुराई कर दूं, तुम्हारे बारे में किसी के बारे में, तुम्हें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल में तुम इंसान को देख रहे हो सामने, भाई साहब उसे 4 बार की उम्र कैद की सजा मिली है, पर ये दवा लेने के बाद हंसी देखो उसकी, रुक रही है नहीं रुक रही है। तुम खुद सोचो भाई साहब, तुम्हें कोई 4 दिन के लिए जेल में डाल दे, तुम्हारी हालत कैसी होगी। अब भाई साहब को 4 बार उम्र कैद की सजा मिली है, पर दवा लेने के बाद देखो बिल्कुल ही मस्त चिल्ड। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे चीफ भैया की दवाई क्या हुई, सफल हुई। और तुम इसका अंदाजा उनके चेहरे से लगा सकते हो भाई साहब कितने खुश हैं। वैसे इस दवा की जरूरत हमें भी यार भाई साहब, बहुत ही दुनिया में दुख है, हमें भी चाहिए दवा किसी भी हाल में। और इस मूवी में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट दवाई के हंसने वाले पे ही हो रहा है, बहुत सारे और भी दवाइयां हैं जिसका अलग अलग भाव इंसानों पे पड़ रहा है। तो बात करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बारे में, और एक तरह से कहो तो ऑल लीड एक्टर्स के बारे में। फिलहाल तुम स्क्रीन पर एक विचित्र प्राणी को देख रहे हो भाई साहब, जिनका नाम है जेफ। मैं जेफ बेजोस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको क्या जरूरत है भाई साहब मूवीज में आने की, उसके पास इतने पैसे का तुम पूछो मत। वैसे भी वो अमेजॉन प्राइम पे आएगा, यहाँ नेटफ्लिक्स पे नहीं आएगा। बात करते हैं इनके बारे में, तो खैर ये भी जेल में रहते हैं और इन पे भी एक्सपेरिमेंट काफी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे इनको कई तरह के दवा दिए जाते हैं जो कि नशीली पदार्थ की तरह होते हैं, और इनसे जो रिएक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं हमारे स्टीव भाई अपने एक डायरी में। के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं भाई साहब, एक तरह से कहो तो पूरे एक्सपेरिमेंट के बलि के बकरा यही है। मतलब पूरी मूवी में तुम्हें यही दिखने वाले हैं जिन पे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट होने वाला है। और मैं क्या बताऊं इस भाई के बारे में यार, पूरी मूवी में भाई के साथ ही अन्याय होता है, मतलब कि पूरे एक्सपेरिमेंट का भाग इसी को बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि काफी खास है, सच में काफी खास है। तो फिलहाल तुम केबिन में 2 लोग को देख रहे हो, जिसमें से एक लेडी है जिसका नाम है हैदर, और हमारे जेफ भैया हैं, और ये दोनों साथ में मिलकर अब भजन करने वाले हैं। मजाक कर रहा हूँ हाँ, पर जो भी करेंगे साथ में करेंगे, इससे तुम अंदाजा लगा लो क्या करने वाले हैं। कोई बात नहीं, जरा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कर लेते हैं इस बारे में भाई साहब कि वो लोग क्या एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं। तो बात करें हमारे हैदर बारे के बारे लेडी के बारे में, तो हैदर बोलती है नहीं, मैं सामने वाले शख्स को नहीं जानती हूँ, मतलब कि वो जेफ को नहीं जानती है, और ठीक इसी प्रकार जेफ भी उसको नहीं जानता है। अब बात करें दोनों को ओपिनियन के बारे में, एक दूसरे के बारे में, तो हैदर जो होती है वो जेफ को कहती है कि मैं इसे रेटिंग देना चाहूंगी 5/10 में से। और हमारे बात करें जेफ भाई के बारे में, तो जेफ जान ही रहो यार, मैन क्या होता है, मैन होता है, वो कहता है भाई साहब मैं 8 देना चाहूंगा 10 में। देख रहे हो भाई साहब, लाइन मार रहा है बंदी पे। बात अगली बात तुम सुनोगे स्टीव की, जो कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करूं। तो हम देखते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है यार शुरू करो, उनको क्या पता क्या होने वाला था। फिर हम देखते हैं उनको एक अलग तरह की ड्रग दी जाती है जिसका नाम होता है प्यागरा। प्यागरा समझ रहे हो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंसान के अंदर के हार्मोन्स को जागृत करना, और उसके बाद इन दोनों के अंदर फुर्ती आती है घोड़े की तरह। उसके बाद तुम स्क्रीन पर देख सकते हो क्या चल रहा है। मैं इसके बारे में क्या ही व्याख्या करूं। के बाद मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई साहब कि यार ये लोग अभी तो एक दूसरे को जज कर रहे थे यार कि अच्छा नहीं दिख रहा, वो ऐसा नहीं दिख रहा, उसके बाद इन दोनों में भूत चढ़ गया क्या यार, इतना भयंकर परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। वैसे अब ये तो ट्रायल सफल रहा भाई साहब कि वो जो प्यागरा नाम का ड्रग है, एक तरह से तो मेडिसिन, वो काफी पावरफुल है। वैसे इस एक्सपेरिमेंट का भाग मुझे भी बनना है, क्या प्रोसीजर है इसका। अब बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ भाई साहब, ये पूरी मूवी जो है एक्सपेरिमेंट के अराउंड ही घूमती है। तो दूसरी एक्सपेरिमेंट और भी खास है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इस बार अखाड़े में 2 लोग और हैं। एक तरफ हमारे पिछले मैच के विजेता हमारे जेफ भैया हैं, और दूसरी तरफ है एक विचित्र लेडी। ये कहाँ से आ गई? और उनको देखकर जेफ भाई के मन में यही चीज आता है कि इनके पैर छू के आशीर्वाद ले लूं। हाँ लेते नहीं, पर उनके मन में आता है भाई साहब इतनी बुजुर्ग लेडी को यहाँ कैसे लाए हो। और उनके मन में तुरंत ये बात आ जाती है कि अरे ले मेरे को इनके साथ वही करना पड़ेगा। वो कहते नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, जो कुछ हो जाए। ये मेरे दादी की उम्र की यार, मैं इसका पैर छूंगा, ये चीज बिल्कुल नहीं करूंगा। पर मैं तुम्हें क्या ही बताऊं दोस्त, उस प्यागरा नामक ड्रग का पावर तुम अंदाजा कम लगा रहे हो। यहाँ पे भी वही खेल शुरू हो जाता है। तुम इसे अंदाजा लगा सकते हो भाई साहब कि उस ड्रग में कितनी पावर है। और सच में ये एक्सपेरिमेंट स्टीव की दूसरी बार फिर से सफल हुई। सोच रहे हो भाई साहब कि वो दादी भी पीछे नहीं हटती हैं, दादी बिल्कुल
अपने एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर। मतलब एक तरह से कहो तो मैच पूरी तरह अच्छे से खेलती हैं और जीत कर ही जाते हैं मैं कहूँगा। और इस ड्रग की खासियत ये होती है भाई साहब कि ये ड्रग पाने के बाद तुम उम्र, खूबसूरती का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते हो और बेसिकली तुम अपना काम शुरू कर देते हो। एक तरह से कहो तो परफॉर्मेंस शुरू कर देते हो। ये तुम एग्जाम्पल में देख ही सकते हो भाई साहब कि पहले लेडी कोई और थी, दूसरी लेडी कोई और थी, पर यहाँ पर स्टीव और ना वो लेडी कभी पीछे नहीं हटते हैं। अब बारी है तीसरे एक्सपेरिमेंट की। इस मैच के पार्टिसिपेंट फिर से हमारे जेफ भैया। मैं कह रहा ना पूरी मूवी के दौरान तुम्हें वैसा पूरे एक्सपेरिमेंट का बलि का बकरा हमारे जेफ भैया को ही बनाया जाता है। और उनके सामने ये कौन, बॉडी बिल्डर, ये यहाँ कहाँ से आ गया? वैसे तुम लोग बताओ इस शख्स को तुमने कहाँ देखा है? तुम्हें याद होगा भाई साहब कि बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी फ्लाइंग जेट, वहां पर ये बंदा ही तुम्हें दिखा होगा भाई साहब विलेन के रोल में। और यहाँ पे भी इसकी हरकत ठीक नहीं लग रही मेरे को। इसको देखने के भाई साहब मैं तो कहता हूँ जेफ भाई की हवा निकल गई। कहते नहीं 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 नहीं, ये एक्सपेरिमेंट में मैं कोई भी भाग नहीं लूंगा, मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए। मैं उस तरह का बिल्कुल भी इंसान नहीं हूँ जिस तरह का स्टीव तुम मुझे समझ रहे हो। मैं हर किसी के साथ नहीं करता हूँ। और वैसे भी यार मेरा खुद बिल्कुल भी माइंडसेट चेंज है यार कि ये यहाँ पे कैसे हो सकता है भाई साहब। इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो जेफ भैया की जान भी नहीं बचेगी। और अगले सीन में तो मैं क्या बताऊँ, वो समझ जाते हैं भैया कि यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है और वो केबिन छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी पार्ट इसका सेकंड पार्ट में मैं लेके आऊँगा इस मूवी का, क्योंकि फुल पार्ट ये नहीं है। तुम्हारा पहले रिएक्शन देखना चाहूँगा भाई साहब मैं कि तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इस वीडियो को। अगर तुम लोग अच्छा दोगे भाई साहब तो मैं इसका सेकंड पार्ट